Good morning, everyone. Today I am going to start our lesson 5, Anita and the Honeybees from our workbook. Okay, exercise 1 नंबर की एक्सरसाइज राइट ट्रू और फॉल्स मीन्स आपको ट्रू और फॉल्स अब तो हर लेसन में आता है, इसे पता है कि जो सही स्टेटमेंट होता है वहीं पे ट्रू लिखोगे, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वहाँ पे फॉल्स. द क्वीन बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. इन्होंने बताया कि क्वीन बी होती है वो फ्लावर्स पे नेक्टर कलेक्ट करने जाती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. कौन सी बी जाती है? वर्कर्स बी जाती है, तो ये रॉन्ग, इसे हम लिखेंगे फॉल्स. 2 नंबर्स. गर्ल्स शुड स्टे होम एंड हेल्प द हाउस होल्ड चोर्स. मीन्स गर्ल्स को घर पे रहना चाहिए और घर के काम में हेल्प करनी चाहिए, तो ये भी फॉल्स है. आजकल तो हम सारे गर्ल्स स्कूल जाते हैं, जॉब करते हैं, सब होता है ना, इसीलिए. हनी बीज कलेक्ट हनी फ्रॉम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स. ट्रू. हनी बीज होती है जो नेक्टर कहाँ से कलेक्ट करती है? स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स से. 4 नंबर. द ओल्डर चिल्ड्रन शुड हेल्प द यंगर वंस टू स्टडी. राइट. मीन्स जो बड़े बच्चे हैं उनको अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करनी चाहिए, तो ट्रू. फिर एवरीवन हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 3. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अप टू क्लास 8 आता है, इसे यहाँ फॉल्स. फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स. 1 नंबर. डैश शुड बी एनकरेज्ड टू गो टू गर्ल लाइक बॉयज़. हमें किसको एनकरेज करना चाहिए बॉयज़ की तरह जैसे स्कूल जाने के लिए? तो गर्ल्स को. 2 नंबर. हनी बीज यूज द डैश ऑफ फ्लावर्स टू मेक हनी. हनी बी क्या यूज़ करती है फ्लावर का हनी बनाने के लिए? नेक्टर. डैश एंड डैश लिव इन ग्रुप्स. कौन से दो इंसेक्ट्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं? एंड्स एंड टर्माइट्स. हनी बीज ले देयर एग फ्रॉम डैश टू डैश. हनी बी है जो एग अपने कब कौन से महीने में देती है? अक्टूबर से दिसंबर. नेक्स्ट ब्लैंक्स. विदाउट वर्कर बीज ऑल बीज इन द हाइव वुड गो डैश. मीन्स वर्कर बी के बिना सारी बीज जो बीहाइव की है वो क्या होती है? हंग्री होती है. द डैश ऑफ अ हनी बी इज पेनफुल एंड कैन कॉज अ स्वेलिंग. हनी बी का क्या होता है जो हमें स्वेलिंग हो जाती है और पेनफुल होता है? तो बी स्टिंग, बी स्टंग. मीन्स जो हमें वो डंक देती है हनी बी, वो. क्वेश्चन 3. Answer the following question. What is apiculture? The rearing of honeybee is called apiculture. ये आपकी बुक में डेफिनेशन में है. 2 नंबर. How do honeybees inform other bees where nectar is present? ये भी मैंने करवाया था कि हनी बी एक दूसरे को कैसे बताती है कि इस फ्लावर में नेक्टर है. वो स्पेशल काइंड ऑफ डांस करती है ना. व्हेन वन बी फाइंड अ फ्लावर विथ नेक्टर, ये क्वेश्चन में से, इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज. ये पूरा क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है. 3 नंबर. मिस इसमें क्या है कि जब एक बी को कहीं फ्लावर पे नेक्टर है ऐसा पता चलता है, वो बाकी की बीज को स्पेशल डांस करती है और ताकि बाकी की बीज है जो वो वहाँ चली जाए. हाउ डू एंड्स कम्युनिकेट टू अदर एंड्स अबाउट वेयर फूड इज़ प्रेजेंट. अब है एंट के बारे में कि वो कैसे ये फूड कहीं पे दिखे तो दूसरे को बताती है. दे सीक्रेट स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड फेरोमोन्स to tell the other ant where the food
इज। मीन्स एंट क्या करती है, उसे पता चलता है कि यहीं पे एक शुगर, चपाटी कुछ भी रखा है। द सीक्रेट स्पेशल केमिकल कॉल्ड फेरोमोन टू टेल द अदर एंट, वो दूसरी एंट को बताती है एक केमिकल के थ्रू। व्हाट इज अ बीहाइव, बीहाइव किसे कहते हैं? हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड स्टोर इट इन द बीहाइव। बीहाइव किसे कहते हैं? हनी बीज जो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है और उसे स्टोर करती है जहाँ पे, उसे बीहाइव कहते हैं। नेम द काइंड ऑफ बीज फाउंड इन बीहाइव। बीहाइव में कौन कौन से टाइप के बीज देखने को मिलती है? तो सबसे पहले मैंने बताया था क्वीन बीज जो सबसे लंबी होती है, वर्कर बीज जो नेक्टर कलेक्ट करके आती है फ्लावर से, एंड मेल बीज। उसमें मेल बीज जो होती है उसका कुछ काम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द क्वीन बी। क्वीन बी अब क्या करती है? द क्वीन बी लेज 1000 ऑफ एग्स विद द हेल्प ऑफ मेल बीज। क्वीन बी होती है वो थाउजेंड्स के नंबर में एग रखती है मेल बी की हेल्प से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द वर्कर बीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वर्कर बी क्यों इम्पॉर्टेंट है? What all do they do, और वो क्या करती है? द वर्कर बी आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही दे कलेक्ट नेक्टर, बिल्ड द बीहाइव एंड गार्ड द बेबी बीज इन द हाउस। एक तो क्या करती है? नेक्टर कलेक्ट करती है फ्लावर से, फिर दूसरा बीहाइव भी वही बनाती है, और तीसरा गार्ड द बेबी बीज। बेबी बीज जो होती है बीहाइव में उसका भी ध्यान वर्कर्स भी ही रखती है। व्हाट आर द 3 थिंग्स हनी इज यूज फॉर इन आवर हाउस। ये क्वेश्चन भी पूरा आपकी टेक्स्ट बुक का है। फॉर पंचामृत, मैंने पंचामृत कौन कौन सी चीज़ों से बनता है वो भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। फिर एज अ कॉस्मेटिक में भी हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताया था। एंड अ मिक्सचर ऑफ हनी एंड टर्मरिक फॉर मेडिसिन। ये तीनों मैंने वही लिखा है जो टेक्स्ट बुक में है, क्योंकि आपको भी अलग अलग लिख के मैं अलग अलग आंसर में कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहती। इससे जो भी क्वेश्चन आंसर आपकी टेक्स्ट बुक के है वो मैंने सेम आंसर इसमें लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, find out for what else other than collecting nectar are honey bee useful. So they store the nectar in beehive. इसमें क्या है कि जो हनी बी नेक्टर कलेक्ट करती है उसका क्या यूज़ करती है? तो उससे वो बीहाइव में स्टोर करती है। What is the best time to start bee keeping? ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में है। अक्टूबर टू दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। सिर्फ आपको आगे का अक्टूबर टू दिसंबर याद रखना है, बाकी पूरा क्वेश्चन में से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन ह्यूमंस लर्न फ्रॉम हनी बी। हमें हनी बी से क्या सीखना चाहिए? ह्यूमंस कैन लर्न फ्रॉम हनी बीज हाउ टू वर्क इन ग्रुप टूगेदर। मीन्स हमें हनी बी से क्या सीखना चाहिए कि हमें ग्रुप में सबके साथ मिलकर कैसे काम करना चाहिए, जैसे कि वर्कर्स भी करती है वैसे। वरना हम तो झगड़ा करते हैं, तू ये कर मैं वो करूँ, तो हमारा काम कभी भी नहीं होता है जल्दी। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ बी और बिटन बाय एन एंट, हाउ डिड इट फील। ये भी पूरा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर है। यस, वंस व्हेन वी वेर सिटिंग नेक्स्ट टू द बेस ऑफ अ ट्री, मीन्स जब मैं एक बार ट्री के नीचे बैठी थी, आई वॉज बिटन बाय एंट्स,
मुझे एंट्स ने काटा था। इट वॉज अ पेनफुल। इन्होंने क्या पूछा, हाउ डिड इट फील, आपको ये कैसा लगा था? तो एंट ने जो काटा था मुझे वो पेनफुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द स्टिंग ऑफ बीज। आप बी के स्टिंग से बचने के लिए आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो मैंने क्या लिखा इसमें, फर्स्ट नंबर, डोंट डिस्टर्ब हाइव और इंसेक्ट्स नेस्ट। हमें हनी बी का है बीहाइव हो या किसी इंसेक्ट का नेस्ट हो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम उससे तोड़ते हैं, परेशान करते हैं, तो वो हमें काटने के लिए आते हैं, वरना वो कुछ नहीं करते हैं हमें। फिर 2 नंबर, अवॉइड ब्राइट कलर्स और फ्लावर प्रिंटेड कलर क्लोथिंग। मीन्स दूसरा, हमें फ्लावर प्रिंट वाले या ब्राइट कलर के, डार्क कलर की फ्लावर प्रिंट वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि बी को लगता है कि ये फ्लावर्स है, पर वो तो हमारे कपड़े होते हैं। इसीलिए हमें ये 2 चीज़ों से हम दूर रहेंगे तो हम हनी बी के या कोई भी इंसेक्ट के स्टंग से बच सकते हैं। अब राइट द रोल प्लेड बाय, मीन्स ये क्या काम करते हैं? क्वीन बी क्या करती है? क्वीन एंट है इनमें, क्वीन एंट क्या करती है? क्वीन एंट ले द एग्स। हनी बी के जैसे क्वीन एंट भी मेल एंट की हेल्प से लेग ए करती है, मीन्स अंडे रखती है अपने। फिर सोल्जर एंट मीन्स वर्कर बी। जैसे वर्कर बी का काम है वही काम इसमें सोल्जर एंट का है। सोल्जर एंट लुक आफ्टर एंड गार्ड द एंट्स नेस्ट। मीन्स सोल्जर एंट होती है, वो अपने नेस्ट का गार्ड मीन्स उसका देखभाल करती है, अंदर जो एग होते हैं एंट के उसका, और बेबी एंट का, और अपने नेस्ट मीन्स उसका जो वहाँ रहती है वहाँ सबका वो गार्ड करती है सोल्जर एंट। फिर वर्कर बी। अब इन्होंने पूछा वर्कर बी क्या करती है? तो दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। यहाँ जगह कम है इससे मैंने इतना ही लिखा कि वर्कर बी नेक्टर कलेक्ट करती है। बिल्ड द बीहाइव बनाती है। एंड गार्ड द बेबी बीज इन द हाइव्स। ये पूरा क्वेश्चन में जो था वही इसमें है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लीज द एस्टैब्लिश डेट अट्रैक्ट एंट्स। ये भी पूरा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इसमें मोस्ट ऑफ एक्सरसाइज वर्कबुक की पूरी टेक्स्ट बुक से ही है क्वेश्चन, तो मोस्टली टेक्स्ट बुक के ही इन्होंने दिए हैं वर्कबुक में भी। एंट कौन कौन सी चीज़ों से अट्रैक्ट होती है? एंट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्वीट थिंग्स लाइक शुगर, हनी, फ्रूट जूस, जैगरी, चपाटी। ये सब मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में ज़्यादा जगह थी तो लिखा था, इसमें थोड़ी कम है तो इसमें इतना ही लिखा है। फिर है इन वॉट कलर द एंट्स फाउंड। आपने एंट कौन कौन से कलर की देखी है? तो ब्लैक। आपने ब्लैक एंट तो देखी होगी, अपने घर में आती है। ब्राउन, रेड एंड येलो ब्राउन। येलो ब्राउन मीन्स ऑरेंज जैसी दिखती है एंट। आप गार्डन में जाओगे तो ये सारी एंट आपको दिखती है। ब्लैक एंड रेड हमारे घर में दिखती है, और येलो ब्राउन और वो हम कहीं पर देखते हैं ना, वो गार्डन में या फॉरेस्ट में, जंगलों में ऐसा होता है ना, वहाँ दिखती है। नाउ गिवन बिलो अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, कलर द स्टेट ऑफ बिहार। लास्ट लेसन में हमने जब अमृता का था तो अमृता का जो लेसन था वो राजस्थान का था, तो हमने उसमें राजस्थान में कलर किया था। अनीता का लेसन इसमें बिहार के मुजफ्फरपुर से अनीता है, वहाँ की स्टोरी है, तो बिहार हमें बताना है। तो बिहार ये वाला है, देखो। और राजस्थान कौन सा था? राजस्थान ये वाला था। एक बार वापस मैं आपको बता देती हूँ, अमृता में राजस्थान में हमने यहाँ कलर किया था। ये राजस्थान स्टेट है, ये बिहार है। ओके, आपको हर एक लेसन में अलग अलग ऐसे स्टेट वो लोग बताते जाएंगे कि आपको भी याद रहे।
एक साथ आपको सारे याद रखना मुश्किल हो जाते, इसलिए ये लोग एक एक लेसन में आपको बताएंगे। ओके, यहाँ हमारा लेसन 5 भी कंप्लीट हो गया वर्कबुक का।